29 अक्टूबर 2024 दिवाली के पहले दिन धनतेरस के शुभ अवसर पर भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बड़ी घोषणा की। आरबीआई ने यूके के बैंक ऑफ इंग्लैंड से 102 टन सोना ट्रांसपोर्ट किया। यह 1 लाख किलोग्राम से अधिक सोना होता है। बहुत खूब। वे सफलतापूर्वक 102 टन सोना वापस लाए। इससे पहले आरबीआई बैंक ऑफ इंग्लैंड से 100 टन सोना वापस ला चुका है। अद्भुत। लेकिन भारत का सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड में क्यों रखा गया? भारत ने 1991 में अपने स्वर्ण भंडार का एक हिस्सा बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखा था। बैंक ऑफ इंग्लैंड की तिजोरी दुनिया भर के कई केंद्रीय बैंकों के लिए भंडार गृह रही है। भारत का स्वर्ण भंडार आज़ादी से पहले यानी 1947 से पहले ही बैंक की तिजोरी में पड़ा हुआ था। 1991 में भारत ने अपने भंडार का एक हिस्सा बैंक को हस्तांतरित कर दिया। कई देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए अपना स्वर्ण भंडार बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास जमा करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि 1991 में भारत का स्वर्ण भंडार बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास रखा गया क्योंकि उसी साल जनवरी में भारत को गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था। यह वित्तीय समस्याओं से जूझ रहा था और इसके पास केवल $1 बिलियन थे जो केवल 3 सप्ताह तक चल सकते थे। भारत कर्ज चुकाने के लिए संघर्ष कर रहा था क्योंकि उसके पास केवल 3 सप्ताह के लिए भंडार बचा था। इसके अतिरिक्त इराक कुवैत युद्ध के कारण तेल की कीमतों में वृद्धि हुई। भारत को अपना कर्ज चुकाना कठिन हो गया। इसलिए भारत ने अपने सोने के भंडार को बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास गिरवी रखने और व्यापार और अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए पैसे उधार लेने का फैसला किया। नवंबर 1991 तक ऋण चुका दिया गया। हालांकि आरबीआई ने सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास ही रखने का फैसला किया। भारत का आधे से अधिक स्वर्ण भंडार विदेशों में रखा गया था। भारत के पास इसका केवल एक छोटा सा ही हिस्सा था। भारत ने अंततः बाहर संग्रहित अपने सभी सोने के भंडार को वापस लाने और अपनी घरेलू हिस्सेदारी बढ़ाने का फैसला किया। सितंबर 2022 से भारत बैंक ऑफ इंग्लैंड से 210 टन सोना वापस लाया है। यह निश्चित रूप से थोड़ी मात्रा में सोना लाता है। भारत के पास कुल 855 टन सोने का भंडार है, जिसमें से 510.5 टन अब देश में ही है। शेष को आने वाले महीनों में लाया जाएगा। आरबीआई ने कहा कि सोना वापस लाना एक व्यापक कार्य था जिसमें महीनों की योजना शामिल थी। इसमें केंद्र सरकार, वित्त मंत्रालय और विभिन्न अन्य विभागों के बीच घनिष्ठ समन्वय शामिल था। लॉजिस्टिक्स के मोर्चे पर काफ़ी योजना के बाद योजना को सटीक रूप से क्रियान्वित करने के लिए बहुत सारी मंजूरी की आवश्यकता थी। सोना वापस लाए जाने के बाद इसकी घोषणा की गई। भारत में सोना बेचने के लिए आरबीआई को सीमा शुल्क में छूट लेनी पड़ी। केंद्र सरकार को यह कर छोड़ना पड़ा क्योंकि यह एक राष्ट्रीय संपत्ति थी। हालांकि आयात पर जीएसटी से कोई छूट नहीं थी क्योंकि यह कर राज्यों के साथ साझा किया जाता है। पूरी योजना को गुप्त रखा गया और सोना वापस लाने के बाद ही इसका खुलासा हुआ। इस कदम से भारतीय आश्चर्यचकित रह गए। लेकिन इसे वापस भारत क्यों लाया गया? भारत की अर्थव्यवस्था वर्तमान में 1991 की तुलना में अधिक स्वस्थ और स्थिर है। आरबीआई इस सोने को संग्रहित करने के लिए बैंक ऑफ इंग्लैंड को भंडारण लागत का भुगतान करता है।
इस सोने को आरबीआई की अपनी तिजोरी में स्थलांतरित करने से भंडारण की लागत में बचत हो सकती है। इस स्थानांतरण से पता चलता है कि लोग अब मानते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है। क्या आप जानते हैं कि इतनी बड़ी मात्रा में सोना अब कहाँ रखा जाएगा? इसे मुंबई और नागपुर में आरबीआई की तिजोरियों में संग्रहित किया जाएगा। यह बहुत दिलचस्प है। भारत अप्रैल 2022 से सितंबर 2024 तक सोना खरीदने की होड़ में था। आश्चर्य की बात यह है कि इस अवधि के बीच इसमें करीब 100 टन सोने का भंडार जुड़ गया। यह आर्थिक वृद्धि का एक संकेत है। प्रमुख अर्थशास्त्री संजीव सान्याल ने एक्स पर पोस्ट किया और कहा कि 1991 में संकट के बीच रातों रात सोना भेजने के बाद से भारत ने एक लंबा सफर तय किया है। इसकी अर्थव्यवस्था में अब सुधार हुआ है और अब इसका अधिकांश सोना भारत के पास है। यह भारत की समृद्ध अर्थव्यवस्था की दिशा में एक बड़ा कदम है।